देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो और उसका वर्गमूल जो है सो दशमलव में, और वह क्या हो, उसका वर्गमूल जो दशमलव में शुद्ध शुद्ध नहीं निकलता हो, उसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। और यह जो होता है सो वास्तविक संख्या का रूप होता है ना। इसमें होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इसको हम देखिए, हम ऐसे हम संभव है तो मान लेंगे, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। संभव है तो क्या किए, हम मान लिए परिमेय संख्या है, इस प्रकार से हम मान लेंगे। तथा p एवं q एक धनात्मक पूर्णांक है, तथा p एवं q एक धनात्मक पूर्णांक है, और p एवं q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इस प्रकार से लिख देना है। सबसे पहला स्टेप में माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तथा p एवं q एक धनात्मक पूर्णांक है, और p एवं q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब लिखना है यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लिखना है √5 बराबर p/q। तब लिखना है यहाँ पे, यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऐसे लिख देना है, यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए अब क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। देखिए अब वर्ग करते हैं तो देखिए 5 हो गया बराबर में p²/q², है ना, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको इस साइड ले जाएंगे एगो को, और एगो को ऐसे लिख देंगे, इस प्रकार से लिख देना है। इस प्रकार से इतना लिखने के बाद लिखना है कि यहाँ 5 एक अभाज्य संख्या है, और p²/q एक परिमेय संख्या है ना, इसे लिख देना है। इसीलिए √5 भी परिमेय संख्या है। तब लिखना है, यह कथन गलत है,
गलत है तब लिखना है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया आपको प्रूव्ड। ऐसे लिख देना है, ऐसे लिख देना है आपको। 2 मार्क्स इसमें भी दे दिया जाएगा। जैसे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इस कैटेगरी से, इस मेथड से बना दीजिएगा। देखिए यही सवाल है। इस माना कि √5 एक परिमेय संख्या, ऐसे कर देना है और लिखना है कि तथा P एवं Q एक धनात्मक पूर्णांक है और P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चूंकि है ना, चूंकि √5 बराबर P/Q, तब लिखना है यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, और वर्ग करने के बाद जो प्रोसेस होगा उसको आगे बढ़ा देना है और यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। संख्या है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का लस एवं मस ज्ञात करें। और यह जो है सो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के बैच के लिए, होनहार छात्र के लिए, और 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव। आपको इस 20 क्वेश्चन से आप लोग सीख लीजिएगा तो 20 से आप 100 में 100 बना के आइएगा। आपको एकदम पूरा भय को खत्म कर देंगे। और वह जो है सो स्पेशल यानी कि जो है ना स्पेशल एग्जाम के लिए, वो जो है सो यानी कि स्पेशल एग्जाम के लिए है। तो चलिए क्वेश्चन एक कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का लस एवं मस ज्ञात करें। तो आप लोग को मैं सबसे पहले अंक गणित से कितने क्वेश्चन है ना, इस 20 क्वेश्चन में अंक गणित का जितना भी होगा उतना को मैं प्रोवाइड करा देंगे। और इसके बाद मतलब चैप्टर बाय चैप्टर से मतलब कितना पूछा जाता है वो बताएंगे इस 20 ही प्रश्न में। चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर को सोल्व करते हैं। 1 नंबर क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि आप लोग जानते होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होते हैं, उसी प्रकार से मतलब उसी मेथड से अभाज्य गुणनखंड में बनाएंगे। देखिए अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो इसी प्रकार से देखिए 96 को क्या करेंगे हम, ऐसे 96 लेकर इसको डैश देंगे और कितना है 404। इस दोनों में जो मैच होगा मिलेगा वही होगा आपको क्या, मस। और जो मैच होगा वो भी, या जो नहीं होगा वो भी, उसको फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर निकालेंगे वो होगा लस। तो देखिए यहाँ पे रफ कर लेना है। ऐसे देखिए 2 से लगा इसका फैक्टर करते हैं मतलब कि गुणनखंड, तो इसका कितना हुआ आधा 48, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 24, फिर 2 से तो कितना होगा 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 3 से लगाएंगे 2 से लगाएंगे 2 से तो 2 तिया 6। इसी को जितना यहाँ पे फैक्टर किया उसको लिख देंगे। इसी को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि क्या को 5 गो 2 लिख देंगे और उसको मल्टीप्लाई के रूप में और 3। अब देखिए आप फिर क्या है 404, 404 को खंडित कर लेंगे। देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 0 1। देखिए ऐसे हुआ तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 और गुने में 101, इस प्रकार से लिख देना है। तो आप यह क्वेश्चन एक सीख लीजिएगा तो इसी पैटर्न पे आप दूसरा भी बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको इसको सेलेक्ट कर देना है, इसे मिला देना है, इसे मिला देना है। तो जो मिलता है मैच होता है वो होता है उभयनिष्ठ वाला जो संख्या होता है वो होता है मस, और जो नहीं उभयनिष्ठ होता है और उभयनिष्ठ रहता है उसका भी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो होता है लस। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः 96 और 404 का मस यानी कि इसी को कहा जाता है HCF, इसी को कहा जाता है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको दूसरा नाम होता है GCD, इसका दूसरा नाम होता है। संक्षिप्त में इसको दूसरा नाम यानी कि ग्रेटेस्ट होता है, कॉमन होता है और D से डिवाइडेड होता है। तो इसका जो HCF होगा दोनों कॉमन रहेगा वही होगा। तो आपको 2 दूनी कितना हुआ 4, तो यही हो जाएगा HCF।
और एलसीएम और लॉस देखिए एलसीएम क्या होंगे, एलसीएम क्या होंगे आपको, एलसीएम एलसीएम होंगे आपको, देखिए एलसीएम होंगे आपको, जो उभयनिष्ठ होता है वो भी या जो नहीं रहता है उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दो गो जो उभयनिष्ठ वाला था वो है, और जो नहीं रहेगा उसको भी यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना। और देखिए 3 2 5 फिर क्या मतलब यहाँ पे देखो ये दोनों ले लिए, और यहाँ पे 1 2 3 है ना, फिर एक क्या करेंगे 3 गो, और ये दोनों में का सेलेक्ट वाला लेंगे, और 3 2 5 गो दो दे देंगे, फिर क्या करेंगे 3 से करेंगे गुना, फिर करेंगे 101 से। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 16, 16 दूनी 32 होगा, और फिर 32 में क्या करना है हमको 3 से गुना कर लेना है। तो देखिए 32 हुआ, इसमें 3 से गुना कर लेना है, ऐसे रफ में आप लोग एग्जाम में, तो 3 दूनी 6 हुआ, और 3 तिया 9, 96, और 96 को और 101 को क्या करना है फिर इसको गुना कर देना है। तो देखिए तो क्या होगा, यानी कि 96 क्या 96 को और 101 को गुना करेंगे तो यानी कि 9696, यही हो जाएगा आपको एलसीएम, यही हो जाएगा आपको एलसीएम। इस प्रकार से बिहार बोर्ड में बना के आ जाइएगा, तो आपको अंक गणित में ऐसा क्वेश्चन में 2 मार्क्स पक्का दे दिए जाएंगे। और यह जो है सो स्पेशल में एग्जाम देने वाले छात्र के लिए है, वो भी 2025 के विद्यार्थी के लिए। तो चलिए इसके बाद में 2 नंबर का क्वेश्चन जस्ट बताते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 126 और 96 का एचसीएफ मस ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको देखिए सजा लेंगे, क्या है 126 और 96, इसका क्या निकला यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से मस। तो यहाँ पे देखिए 126 और 96 ऐसे लिख देना है, और इसमें जो अंक बड़ा है ना उसको क्या करना है दर्शा देना है, और छोटा देखिए तो ये जो बड़ा साइड जो घुरा हुआ है मतलब ये जो है ग्रेटर देन, जिस ओर जो बड़ा मुंह रहता है वो रहता है बड़ा, देखिए। तो और यहाँ पे हो गया आपको ए बराबर हो गया आपको 126, ए जो होता है सो होता है आपको भाज्य होता है, ए होता है भाज्य, और बी का मान जो होता है सो भाजक होता है। तो यहाँ पे हमको भाज्य दे दिया है, भाजक दे दिया है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यानी कि क्यू और आर मतलब कि निकालना है। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फॉर्मूला, फ्रॉम फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला से, ऐसे नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्मूला से, फ्रॉम फॉर्मूला, तो ये भी चलेगा। ऐसे देखिए तो सूत्र क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसे लिख देना है, इसी फॉर्मूला पे ड्राइव सॉल्व कर देना है। देखिए 126 को इस साइड लिख लेना है एलएचएस साइड, और यहाँ पे बी के जगह पे कितना है 96। अब देखिए 126 लाने के लिए हम 96 से भाग देंगे, यानी कि 126 में 96 यानी है ना 126, इसमें 96 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो Q का जो मान आएगा यानी कि भागफल जो आएगा वो Q का मान, और शेष आएगा वो होगा R का मान। तो देखिए पहले हम यहाँ पे कितना से लगा देंगे, एक से मतलब कि एक का मतलब Q का वैल्यू आया आपको 1 आया। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको रफ कर लेना, 126 में 96 से भाग दे देना, तो 1 के मर्तबे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 96 का 96, तो 0 है ना, 12 में से क्या 9 गया तो 3, 30 हो गया। तो यहाँ पे देखिए फिर प्लस में क्या होगा शेष 30, 96 का 96 30 जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगा। चलिए अब इतना का क्रियाक्रम खत्म हो गया, अब रह गया इसमें बड़ा रह गया 96 और 30 यहाँ पे शेष। तो जो मतलब कि क्या होता है जब तक हमको शेष में 0 नहीं आता है तो ऐसा सवाल हमको नहीं मतलब कि सॉल्व होता है। देखिए जब तक 0 आ जाएगा तो सॉल्व। आप देखिए अब 30 में क्या करेंगे, 30 में यानी कि 30 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे कि 96 आ जाएगा, और इस 30 से क्या करेंगे 96 में भाग देंगे। तो देखिए यानी कि क्या होगा 30 तिया 90 और 6 96। आप देखिए आप क्या करेंगे 30 को इस साइड ला लेंगे, 30 और 6 में बड़ा कौन है 30 है, इसलिए इसको इस साइड ला लेंगे। आप देखिए अब 30 को क्या करेंगे विभाजित करेंगे, तो देखिए 6 पंच से क्या होगा 30 और प्लस 0, तो यहाँ पे मस का मान कितना है हमको 6 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, लिख देंगे अतः
126 और 96 का मौसो यानी कि उसी को बोलते हैं एचसीएफ, और मौसो का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। तो इसका मौसो कितना आया, हमको 6 आया। इस प्रकार से आप लोग बना दीजिएगा। और यह जो है ना सो वास्तविक संख्या में आपको रियल नंबर में आपको पूछा जाएगा 2 मार्क से। रियल नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क से आप लोग को पूछा जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 का शून्य घात। तो इसको आप लोग बच्चे क्लास में बनाए होंगे 6-7 में, लेकिन यह नहीं जानते होंगे कि शून्य कैसे निकलता है। लेकिन यह है क्या, बहुत एकदम लॉलीपॉप सवाल है एकदम। यह क्वेश्चन जो है सो आपको क्या है, गुणनखंड इसको निकाल देना। देखिए x² - 5x + 6, इसका क्या करना है, फैक्टर तोड़ देना है, गुणनखंड निकाल देना है। देखिए x² है ना, और इसका क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है। इसको खंड कर देंगे x² + 3x - 2x + 6। तो इस दोनों को जोड़ना है और इसके बराबर में गुना करके लाना। तो यहाँ पे दिमाग लगाना कि गुना करके भी आ जाना चाहिए और जोड़ के भी घटा के। तो माइनस में 3 और माइनस में 2, तो माइनस में 5 और x है तो x रख देंगे। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, आ माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस। तो आप देखिए इस सभी में क्या हमको कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 2 x था, स्क्वायर है तो एगो ले लिए x है ना, और फिर यहाँ पे x ले लिए तो क्या बच गया 3। फिर यहाँ पे क्या x ले लिए तो 2 बच गया, इसको लिख दो। और जब ये दोनों टर्म एक रंग होता है तो क्या होता है कि गुणनखंड सही रहता है। तो इससे मतलब कि आपको बना देना है। और जब शून्य कहता है निकालने के लिए तो बराबर में शून्य कर दो, और यह माइनस में इस साइड तो इस साइड जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पे भी यह है माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में। तो यही हो गया बहुपद का शून्य, लिख देंगे। अतः अतः द्विघात बहुपद का शून्यक बराबर 2,3 ऐसे लिख देना है। यही हो गया आपको आंसर, और 2 मार्क्स दे दिया जाएगा। प्रश्न 5 क्या कहता है, द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 को गुणनखंड विधि से हल करें। तो देखिए इसको गुणनखंड विधि से इस प्रकार से हल कर देना है, 3x² - 2√6x + 2 = 0। आप लोग गुणनखंड बना लेते होंगे, इसका क्या रहता है, वर्ग रहता है। इस यहाँ पे जोड़ के घटा के लाना पड़ता है संख्या, और वहाँ पे क्या होता है, गुना करके लाना पड़ता है। तो देखिए 3x² है ना, और यहाँ पे हमको लाना है क्या, इसका 3 दूनी 6, गुना करके लाना है 6, और जोड़ के लाना है रूट में 2√6, यानी कि जोड़ के लाना है रूट में 2√6। तो देखिए एगो √6 हो गया आपको, और एगो √6, तो क्या गो हो जाएगा, 2 √6 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे कॉमन सभी में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 लाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 है ना, x इंटू √3x है ना, इसको गुना करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या, 2 है ना, 2√3। यहाँ पे हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में 2, यानी कि 6 हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा। इसलिए √2 और √3 को गुना करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पे माइनस में क्या करेंगे, रूट में 2 को कॉमन ले लेंगे, तो √3x और माइनस में √2, और इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और √2 को गुना करेंगे तो 2 होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या। इसलिए अब देखिए इसको इस साइड लिख देना है, इसे ऐसे लिख देना है। ये दोनों कंडीशन एक रंग रहेगा तो तब आपको गुणनखंड सही हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा तब। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, शून्य कहेगा निकालने के लिए तो निकालेंगे, हमको कहता है ओनली गुणनखंड द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें, तो इसे आपको निकाल देना है। और इसका हल निकालना है, तो ये यहाँ पर रहेगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा आपको प्लस में। देखिए और यहाँ पे भी वही दोनों सेम होगा, दोनों होगा सेम, दोनों हो जाएगा आपको क्या,
सेम हो जाएगा। ऐसे आपको बना देना है, यही हो गया, हल निकल गया। ऐसे ही बना देना है बोर्ड में। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं 23 सेमी और 21 सेमी है। तो देखिए इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे और उस वृत्त पे क्या करेंगे, एक ढाल चढ़ा देंगे, तो वही हो जाएगा आपको वलय। क्या हो जाएगा, वलय हो जाएगा। देखिए 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 स्टूडेंट, ऐसे क्या करना है, बना देना है आपको एक वृत्त और उस वृत्त पे क्या करना है, एक ढाल चढ़ा देना है ऐसे करके, तो वही हो जाएगा वलय। तो ये हो गया आपको बाहरी त्रिज्या, ये हो गया आपको बाहरी त्रिज्या, कितना हो गया 23 cm, 23 सेमी बाहरी त्रिज्या हो गया। और ये आंतरिक त्रिज्या अंदर का जो है सो हो गया ये 21 cm। ऐसे आपको बना देना है। फिर ये हो गया आपको 21 cm जो है ना, सो हो गया आपको, ये हो गया आपको आंतरिक त्रिज्या, वो हो गया बाहरी त्रिज्या। देखिए ये वृत्त है, छोटा जो है ना ये वृत्त है, इसके बाहर में जो है तो बाहरी त्रिज्या हो, ये हो। इस प्रकार से आपको, इस प्रकार से फिगर बना जाए। और क्षेत्रमिति में आप जो है सो फिगर नहीं बनाइएगा तो आपको पूरा फुल मार्क्स नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप फिगर बनाना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को इस प्रकार से सजा लेना है। देखिए यहाँ पे दिया है, लिख देना है वलय, है ना, यहाँ पे लिख देना है वलय की बाहरी 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 त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि बाहरी त्रिज्या मान लेंगे बड़ा आर, तो बड़ा आर का वैल्यू आपको कितना 23 cm है, 23 cm, है ना। और यहाँ पे भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या जो है ना, भीतरी त्रिज्या छोटा आर बराबर हो गया आपको 21 cm। ऐसे लिख देना है। ऐसे लिखने के बाद क्या करना है, प्रश्न जो हमको कहता है वह निकालना है। यहाँ पे लिख देना है प्रश्न से, लिखना है प्रश्न से, प्रश्न से या फॉर्मूला से लिखेंगे तो लिखेंगे वलय, वलय का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ऐसे इस फॉर्मूला पे बना देना। और यहाँ पे ये भी लिख देना है कि दिया गया है, दिया गया है, ये खानदानी आदत नहीं भूलना है, दिया गया है। ऐसे सॉल्व करते वक्त में लिख देना है, जो जो दिया गया रहेगा उसको लिख देना है। देखिए तो पाई का मान क्या होता है 22/7, और यहाँ पे आर क्यू, है ना, इसको ये भी टर्म पे हम ले जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि इसका फॉर्मूला होता है A² माइनस B² बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इस यहाँ पे भी इस फॉर्मूला पे ले जाके भी सोल्व कर देना है। देखिए तो यहाँ पे बड़कार कितना होगा 23 cm, और प्लस छोटकार हो गया आपको 21 cm। तो इसको जोड़ देना है फिर इंटू में, 23 में से क्या करना है आपको 21 को, 23 cm में से आपको क्या करना है 21 सेमी को घटा देना है। 23 सेमी में से आपको क्या करना है 21 सेमी को घटा देना है। ऐसे देखिए, देखिए तो 22 बटा क्या हुआ 7, है ना। और यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है तो कितना होगा, यानी कि 4 और 1 2 2 4, 2 2 4 यानी कि 3 1 4, तो 44 cm हुआ, है ना। फिर गुने, है ना, यहाँ पे इसको अलग कोष्ट में लिखेंगे। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे cm रख दो। देखिए इस प्रकार से अब इसको क्या करना है, टोटल को गुना कर देना है। यहाँ पे देखिए 22 दूनी ये 2 से कर देना, ये भी 44 cm, और ये भी क्या हो जाएगा 44 cm, और बट्टा में 7। इस प्रकार से तब क्या करना है 44 को मल्टीप्लाई निकाल देना है, यानी कि गुना। देखिए ऐसे कर देना है गुना। देखिए 4 चौका 16 के 6 हो गया, हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17, फिर 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17, आपको कितना 6
सात छः 13 के 3 हो गया हाथ में, 1 7 1 8 1 9 1 1936 हुआ। कितना हुआ? 1936। 1936 1936 सीएम स्क्वायर बट्टा में 7। इसको काटेंगे तब पर भी और नहीं काटेंगे तब पर भी इतना आंसर आपको लिख देनी है, ऐसे रफ में करके, ताकि आपको मिस्टेक नहीं हो। देखिए क्वेश्चन है 7 नंबर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 88 सेमी है। तो देखिए हमको सबसे पहले परिधि दे दिया है, तो हम त्रिज्या मालूम करेंगे तब न हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान हमको मालूम रहेगा तब न हम बनाएंगे। तो इससे के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे ऐसे, और उसको जो है 4 भागों में मतलब कि खंडित कर देंगे। तो यहाँ पे यही हो गया आपको चतुर्थांश, यही हो गया आपको चतुर्थांश। एक भाग देखिए 4 भागों में आपको एक भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और इसी वृत्त का परिधि दिया है कितना आपको, 88 सीएम। यही दे दिया है आपको, वृत्त की परिधि जो है सो 88 सीएम दे दिया है। और यह जो है ना, यह भाग का आपको क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है सोल्व, और लिखना है वृत्त की परिधि बराबर कितना दे दिया है, 22 यानी कि 88 सीएम। यहाँ पे दे दिया है 88 सीएम, है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे लिखना है प्रश्न से, प्रश्न जो कहता है वो करना है प्रश्न से। तो परिधि क्या होता है वृत्त का, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, है ना सीएम, है ना 2 पाई आर होता है। और बाद बराबर में क्या 88 सीएम परिधि दे दिया है। और 2 पाई का मान हो गया 22/7 गुने में आर बराबर 88 सीएम। देखिए और यहाँ पे समीकरण के रूल पे आया तो आप याद देना ना भूलेंगे। देखिए तो क्या होगा, आप काटिए 2 से, 44 दूनी 88 हुआ, और फिर 22 दूनी 44, यानी कि 2 सीएम यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 को आर को गुना करेंगे तो आर बट्टा में 7 यानी कि 7 बराबर 2 सीएम हुआ। अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1, और उसको क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 सीएम। इतना मालूम करने के बाद क्या कहता है, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो चतुर मतलब होता है 4, और थांस मतलब होता है यानी कि स्थान, थांस जैसे कहते हैं तो स्थान, यानी कि उसका जो 4 गो स्थान होता है, यानी कि चतुर्थांश, उसको 4 भागों में खंडित कीजिए, 4 भागों में बांट दी। अब क्या करना है, लिख देना अतः, क्या करना है, लिख देना अतः वृत्त के चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो 1/4 पाई का मान देंगे 22/7, और आर का मान क्या है, यानी कि 14 सीएम गुने 14 सीएम, यानी कि यहाँ पे 2 बार लिखेंगे इसलिए कि जब स्क्वायर रहता है ना तो उसको, उसके मान को 2 बार लिखा जाता है। देखिए अब इसको डिवाइडेड कीजिए, 7 दूनी 14, है ना, और 2 दूनी 4, फिर 2, फिर इससे 7 से काटिए तो हो जाएगा आपको कितना, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 15, 154, 154 सीएम स्क्वायर हो गया। यही हो गया आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप बना दीजिएगा। और यह इस प्रकार का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष 2 मार्क से पूछा जाता है क्षेत्रमिति में, और इस बार आप लोग को फर्स्ट सिटिंग में मिल जाएंगे। आप लोग जाइएगा, कॉपी खोलिएगा, आप लोग को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 22 सेमी किनारे वाले एक घन को पिघलाकर एक 6 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें।
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, देखिए एक 22 सेमी किनारा का घन बनाइए। देखिए ये 22 सेमी किनारा का एक घन बनाइए। आप लोग देखे होंगे लीडो का छकरी, तो वही क्या होता है, वो घन होता है। वो होता है आपको क्या, घन होता है। तो इसी प्रकार का बना देना है। देखिए इस प्रकार से आपको बना देना है। ये घन हो गया, इसका जो किनारा हो गया सो हो गया आपको कितना, 22 सेमी। यहाँ पे देखिए इसका किनारा, प्रत्येक किनारा है कितना, 22 सीएम दिया है। किनारा प्रत्येक दिया है 22 सेमी। देखिए ऐसे आपको दे देना है 22 सीएम, 22 सीएम, 22 सीएम, और ये भी 22 सीएम। इसको पिघला कर इसको पिघला कर, देखिए इसको पिघला कर, जैसे कि कोई प्लास्टिक को पिघला कर आप कोई चीज का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का कोई डब्बा, बाल्टी होता है, कोई भी बर्तन बनाते हैं या कुछ, तो वो जो होते हैं ना पिघला के बनाते हैं इस प्रकार से। तो ये इसको 22 सेमी किनारा वाला को पिघला के क्या किए कि हम 6 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन बनाए। क्या बनाए, एक बेलन बनाए। तो इसी का क्या करना है हमको, ये निकालना है, ये हमको एच निकालना है। क्या निकालना है हमको, एच निकालना है। समझे कि जैसे आपको कोई लोहा दे दिया 22 सेमी किनारा का, और वो है क्या, लोहा घन के आकार का, उसको पिघला कर कहेगा एक बेलन बनाने के लिए मिस्त्री को, तो आपको इसी प्रकार से बना के दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जब ये कहेगा पिघला कर, जब ये कहेगा आपको पिघला कर, तो क्या करना है आपको, दोनों को क्या करना है, क्या करना है यहाँ पे दोनों को, मतलब कि आयतन को बराबर कर देना। यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिखना है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर बेलन, बेलन का आयतन। जब ये आपको पिघला कर बात कहेगा, पिघला कर क्वेश्चन कहेगा, पिघला कर मतलब कि इसके बराबर करना है, तो आप लोग तब ये क्या करिएगा, बना लीजिएगा आप लोग इस प्रकार से। यहाँ पे लिख देना जो जो दिया गया है, यहाँ पे लिख देना दिया गया है, खानदानी आदत दिया गया है। देखिए दिया गया है ना, जो सब दिया गया। तो देखिए यहाँ पे घन का जो है ना, घन का किनारा, यानी कि किनारा दिया है घन, घन का किनारा, है ना, घन का किनारा, उसी को कहा जाता है भुजा। किनारा दे दिया है आपको 22 सीएम, किनारा दे दिया है 22 सीएम। और बेलन जो है ना, बेलन, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या दे दी है आपको कितना, 6 सीएम। इसे लिख देना है जो सब दिया गया, और इसके बराबर करना। इसका आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। घन का आयतन होता है आपको भुजा क्यू, बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे आपको लिख देना है। देखिए तो भुजा क्यू है ना, तो 22 सीएम का क्या करेंगे हम, क्यू कर देंगे। 22 सीएम का हम क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। ऐसे ऐसे क्यू कर देंगे, बराबर। और पाई का मान क्या है, 22/7। आर का मान क्या है, 6 सीएम, है ना, गुने 6 सीएम, और गुने में एच। यही एच हमको निकालना है ना। देखिए और इसको क्या करना है, क्यू लिखा है तो इसको 3 बारी गुना के रूप में लिख देना है। इसको 3 बारी गुना के रूप में लिख देना है। देखिए और बराबर में क्या है, 22/7 गुने में 6 सीएम, गुने 6 सीएम और एच, है ना। इस प्रकार से देखिए तो आपको क्या करना है, एक बैच से एक बैच का बराबर में जब एक रंग रहता है ऊपर ऊपर में, तो क्या होता है, भाग का क्रिया कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, टोटल को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपको, 36 छहारे क्या हो गया, 36 एच। यहाँ पे अब 7 से यहाँ पे देखिए 22 गुने में, और 22 सीएम, और गुने में 22 सीएम, और गुने में यहाँ पे ये हो जाएगा, इस साइड 7 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36 एच। तो यहाँ पे देखिए 36 एच बराबर 22 गुने 22 और गुने में 7, है ना।
और यहाँ पे समीकरण का रूल फॉलो करता है, तो क्या दे देंगे हम, याद दे देंगे। क्या दे देंगे हम, याद दे देंगे। चलिए इस प्रकार से आप लोग याद दे दीजिएगा। इस प्रकार से देखिए अब क्या हुआ, h बराबर हो गया आपको 22 गुने 7/36। इसको 2 से विभाजित करना है। क्या करना है, यहाँ पे 2 से विभाजित करना है। देखिए यहाँ पे 2 से विभाजित करना है। 11 यानी कि 2 का 2, 2 का 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 18। फिर यहाँ पे काट देना है, 2 का 2, 2 का 2, यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए h बराबर 11 को गुना करेंगे तो 121 गुने में 7 और बट्टा में क्या करेंगे 9, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे h बराबर हो जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे या का चिन्ह देते ही रहेंगे, है ना। और यहाँ पे गुना करेंगे 7, है ना। 12×7 = 84, 12×7 = 84, है ना। यानी कि इस 1 को 7 को गुना करेंगे 7 और 12×7 = 84 बट्टा में 9। इतना भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। इतना सीएम आपको क्या निकल गया, एच निकल गया। इस प्रकार से आप लोग बना दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है 9, sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है ना। तो यह क्वेश्चन जो है सो आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको किस प्रकार से सोल्व करना है, और यह जो है सो आपको पूरक से यानी कि कॉम्प्लीमेंट से आपसे संबंधित है। देखिए तो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन को है ना सोल्व करना है। देखिए sin 3a = cos a - 26 डिग्री, इस प्रकार से देखिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको 90 डिग्री के मतलब कि क्या है मेथड पे सोल्व करना है इसको। 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, उसी सूत्र पे। तो देखो यहाँ पे इसके बराबर में देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 90 डिग्री के रूप में है, तो इसको क्या करना है, या तो LHS पक्ष को सोल्व कीजिए या तो RHS पक्ष को। तो हम LHS साइड को मतलब कि क्या करते हैं 90 डिग्री पे चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, cos 90 में से क्या करेंगे हम 3a को क्या करेंगे घटाएंगे, तो इतना हमको आ जाएगा। अब बराबर में क्या है, cos a - 26 डिग्री, है ना। तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a - 26 डिग्री। देखिए और यहाँ पे ऐसा सवाल होगा, यहाँ पे आएगा तो समीकरण के रूल को फॉलो करेगा। तो देखिए यहाँ पे 3a है ना, ये हो जाएगा इस साइड भी, ये भी माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, ये समीकरण के रूल पे आ जाएंगे। देखिए और ये यहाँ पे भी माइनस में हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। माइनस में क्या होगा, 4a = देखिए 6 और 9 2 11 यानी कि 116 डिग्री। माइनस में माइनस कैंसिल हो गया। a बराबर क्या करेंगे 116 डिग्री बट्टा में 4, इसको डिवाइडेड करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, या का चिन्ह देते ही जाएंगे। और देखिए 4 दूनी क्या होगा 8, है ना। तो कितना 3, तो 9 चौक 36 यानी कि 29 डिग्री। इसलिए लिख देंगे a बराबर क्या लिख देंगे 29 डिग्री। यही हो गया आपको a का मान। यही कहता है क्वेश्चन, sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री। देखो तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3a क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे ये जो है ना न्यून कोण है, तो हम पूरक में से यानी कि 90 डिग्री में से क्या करेंगे, हम न्यून कोण को घटा देंगे और इस प्रकार से बना देंगे। और ऐसा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पकाएंगे। यहीं पे देखो साइन के जगह पे यहाँ पे कर देगा आपको 10 cot, ऐसे करके आपको सेक कौशेक में आपको पूछ देगा। तो आप लोग इस मेथड पे बना दीजिएगा। बिहार बोर्ड के लिए आपको मस्ट 20 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे आज। देखिए क्वेश्चन 10 त्रिकोणमिति का है, और यह जो है सो 8.4 में आपको देखने को मिलेगा। और यह क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में इस मेथड का क्वेश्चन इस कैटेगरी का आ सकता है। सिद्ध करे कि 1 - sin थीटा बटा 1 प्लस, है ना, बाय में 1 प्लस sin थीटा = हमको sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर लाना है। तो ऐसा क्वेश्चन आवे तो क्या करना है, LHS यानी कि LHS साइड को
सोल्व करते हैं तो उसको लिख देना है। जिस पक्ष को आप सोल्व कर रहे हैं उस पक्ष को लिख दीजिएगा इस प्रकार से। देखिए ऐसे लिख देना है। और ऐसा सवाल को क्या करना है, परिमेयकरण। यहाँ पे हरों का परिमेयकरण, जब हर रहता है प्लस में तो उसको माइनस में ले जा करके सोल्व किया जाता है। देखिए ये आपको यह परिमेयकरण का रूल है। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये किस मेथड पे जाएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर। इसको क्या कर सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो एक के जगह पे एक है और बी के जगह पे साइन है, तो यानी कि 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर। और ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको क्या करेंगे हम, यानी कि 1 माइनस यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पे एक पे स्क्वायर देंगे तब पर भी, नहीं देंगे तब पर भी। देखिए आगे इससे आगे हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे समीकरण के रूल है तो याद देंगे। देखिए इससे आगे बढ़ाते हम, इसको क्या करना है अब, देखिए 1 माइनस साइन थीटा है ना, इसका स्क्वायर कर देना है, बट्टा में साइन, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा नीचे में, यहाँ पे जो है ना बाई में जो है, यहाँ पे डायरेक्ट दोनों पर से स्क्वायर हटा के एकदम क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। देखिए इस प्रकार से तो होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा कि अब इसको अंदर में ही सोल्व करते हैं। देखिए अब क्या अलग अलग कर दो, 1 बटा कॉस थीटा है ना माइनस साइन थीटा बटा क्या, कॉस थीटा, यानी कि ये जो कॉस है ना तो दोनों को बटा में एलसीएम है, तो इसको अलग अलग से कर दो, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो है ना। अब बराबर में ऐसे यहाँ पे अभी आगे से क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, 1 बटा कॉस थीटा और क्या होता है, सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे इतना ही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे लिख देंगे आर एच एस प्रूव, यहाँ पे लिख देंगे आर एच एस प्रूव, आर एच एस प्रूव लिख देना है, आर एच एस प्रूव लिख देना है। इस प्रकार से आर एच एस प्रूव लिख देना है। इसी प्रकार से आपको सोल्व कर देना है क्वेश्चन को। तो आपको यह क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीयों में भी पूछ सकते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करें तो आप लोग जब ये कहेगा मान ज्ञात कर रहे तो आप लोग मान सारणी को याद कर लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए तो 5 और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको, देखिए रूट है ना, उसका जो है ना साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट होता है तो क्या, जब साइन 30 डिग्री का मान होता है वो होता है कॉस 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए है ना। देखिए यही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर प्लस 4 गुने सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको, 2/√3, क्या होता है 2/√3, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए इस प्रकार से। देखिए और फिर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मान क्या होता है 1, तो 1 का आप क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए। फिर बाय है ना बट्टा, बट्टा में क्या है, देखिए बट्टा में 37 डिग्री का मान क्या होता है, 37 डिग्री का मान 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन का अपोजिट है, तो 60 डिग्री का मान मतलब कि यहाँ पे रख देंगे, यानी कि साइन मतलब कि जो होता है साइन 60 डिग्री का मान वो होता है कॉस 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 गुने इसका है ना, 1 का स्क्वायर 1 का, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर प्लस 4 गुने है ना 4/3 का, √3 का स्क्वायर का हो जाएगा 3, क्योंकि √3 जो है सो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का वर्ग हो जाता है परिमेय संख्या। चलिए तो अब यहाँ पे क्योंकि इसको 2 बार गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, इसलिए हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपको परिमेय के रूप में आ जाएंगे। चलिए और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। चलिए अब क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 है ना, फिर प्लस √3 का स्क्वायर का होगा 3, और 2 का स्क्वायर फिर 4। देखिए अब आगे बढ़िए,
देखिए अब यहाँ पे कटने वाला नहीं है, विभाजित नहीं होने वाला, तो ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे नीचे। फिर 4 चौका 16/3 माइनस में 1/1 है ना। और फिर क्या करना है बट्टा, इसको लॉस लेंगे तो क्या होगा 4 का 4 फिर है ना, तो डायरेक्ट कर दीजिए 3/4 ऐसे ऐसे कर दीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। यहाँ पे इसको भी लॉस एलसीएम लेंगे तो 12, 4 तिया 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15 प्लस यहाँ पे हो जाएंगे कितना 3 तो 12 चौक 16 चौका 64, यानी कि 16 चौका 64, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12। इसको ऊपर ऊपर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4/4, इसको विभाजित कर दी तो कुछ नहीं तो 1 बराबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 79 माइनस क्या हो जाएगा 12/, है ना 12। देखिए तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको 9 में से 2 गया तो 7, यानी कि 67/, हो जाएगा कितना 12। यही हो जाएगा आपको आंसर। इस प्रकार से आप लोग बना दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स। ऐसा मान सारणी से एक न क्वेश्चन पूछबे करेगा, इसलिए मान सारणी वाला क्वेश्चन सीख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है तो 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन रहने के लिए सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ऐसे देखिए ऐसे आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। और क्या होता है कि जब थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है लंब होता है, क्या होता है लंब होता है। ये इसको ट्रिक को याद करने के लिए होता है क्या, जैसे कि कहते हैं लाल है ना, लाल काका, यानी कि ऊपर में दे देंगे लाल और नीचा में दे देंगे काका। ऐसे आप लोग मतलब कि याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ ये हो गया आपको कर्ण है ना, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आपको लंब, ये हो गया आपको आधार, ये हो गया आधार। तो देखिए ये हो गया सबसे बड़ी भुजा, ये हो गया परिभुजा, ये हो गया खड़ी भुजा। और यहाँ पे मान लीजिए थीटा है तो इसके सामने वाला आपको क्या हो जाएगा लंब। और अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा आपको लंब, ऐसे है ना। तो कभी भी क्या होता है कि यानी कि न्यून कोण चेंज होता है और समकोण चेंज नहीं होता है। समकोण जो है ना, ये जो ये भुजा होता है यहाँ वाला, ये वाला कोण आपको यहाँ पे कभी भी यहाँ पे नहीं थीटा आप दे सकते। तो ऐसे इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हमको क्या दे दिया है देखेंगे टेन थीटा और क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो गया आपको 4, आपको लंब हो गया 4 इकाई और आधार हो गया 3 इकाई। ऐसे लिख दीजिए। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है, कर्ण को हाइपोटेनस और आधार को बेस बोला जाता है। ये बात आपको मालूम होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम पाइथागोरस के रूल को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे हम पाइथागोरस के रूल को फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे सर्वप्रथम टेन थीटा बराबर 4/3 है ना। यहाँ पे लिख देंगे दिया गया है, क्या लिख देंगे दिया गया है, क्योंकि जो सब दे दिया गया है उसको लिख देंगे, है ना। इस प्रकार से देखिए तो हम देखेंगे इतना चीज दे दिया है लंब और आधार। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब, यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ऐसे लिख देना है आपको त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या त्रिभुज ए बी सी में क्या सब मालूम हमको, यानी कि ए बी मालूम है। ए बी क्या होता है लंब होता है। लंब हमको मालूम है कितना 4 इकाई लिख सकते हैं या 4 cm लिख सकते हैं, है ना। और फिर हो गया आपको क्या BC, BC होता है आधार, BC होता है आधार। इसको लिख दीजिए 3 cm या 3 इकाई लिख दिए। तो हमको क्या मालूम है AC हमको नहीं मालूम है, यानी कि कर्ण वो हम ज्ञात करेंगे। AC AC क्या है कर्ण है, वो हम निकाल ज्ञात करेंगे, है ना। यह जो रूल का फॉलो करता है पाइथागोरस को, किसको पाइथागोरस को। तो क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे लिख देंगे। ये जो है ना पाइथागोरस के रूल को फॉलो करता है, लिख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे एस पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा रूट चढ़ेगा। तो ए बी का वैल्यू क्या हो गया, ए बी को क्या कहते हैं हम पी, तो पी स्क्वायर
और आधार को क्या कहते हैं बी, तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। देखिए और यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है 4 इकाई है, और बी का वैल्यू क्या है 3 इकाई, और यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर दे दीजिए। तो इसका कितना 16, इसका हो गया 9, तो 16 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है आपको, यानी कि 5 होता है। कितना होता है 5, 5 इकाई दीजिए या क्या सेमी में दीजिए, जो देना है वो दे देना है। यहाँ पे इकाई भी लिख सकते हैं या सीएम में लिख सकते हैं। चलिए इतना तक हो गया, इतना तक। अब यहाँ पे लिखेंगे अब देखिए अब किसकी क्रिया हो रही है, इसकी। देखिए अब इसकी क्रिया हो रही है, देखिए 5 5 क्या है साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, है ना। देखिए और बट्टा में 5 गुने, है ना, साइन थीटा, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे, गुना का चिन्ह नहीं देंगे तब पर भी चलेगा, गुना का चिन्ह नहीं देंगे तब पर भी चलेगा। और माइनस में यहाँ पे क्या है 3 कॉस थीटा। देखिए आप देखिए तो 5 और साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि पी बाय एच दे देंगे। क्या देंगे पी बाय एच प्लस 3 गुने, है ना, इसका मान क्या होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है, तो बी बाय क्या देंगे एच देंगे, फिर बाय, है ना, 5 गुने पी बाय एच माइनस 3 गुने बी बाय एच, ऐसे करना है। देखिए तो 5 पी का मान कितना है 4, और एच का मान कितना है 5, है ना, फिर प्लस 3, है ना, गुने बी का मान कितना हमको, बी का मान जो है ना, बी का मान आधार 3 है, और कर्ण कितना है 5 है, उसको कर्ण एच से हाइपोटेनस होता है, और एच का मान क्या हमको निकला है 5 निकला है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे 5, यही हमको निकला है, मतलब कि पाइथागोरस के माध्यम से। देखिए 5 से 5 यानी कि अब फिर बट्टा में देखिए 5 गुने 4/5, है ना, माइनस 3 गुने 3/5, 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, है ना, तो 4 बट्टा, है ना, 4 प्लस 3 तिया 9 बट्टा में 5, फिर बट्टा, है ना, 4 बट्टा कुछ नहीं है तो मतलब बट्टा में 1 कर दीजिए, इसके बट्टा में भी 1 कर दीजिए, है ना, फिर माइनस 9/5। देखिए आगे बढ़ाइए इसको। अब क्या होगा, यहाँ पे 5 चौका 20 और प्लस 9, है ना, 5 चौका 20 हो जाएंगे, है ना, 5 चौका 20 और प्लस 9, और यहाँ पे बट्टा में एलसीएम 5 है तो 5 दीजिए, और फिर यहाँ पे 20 माइनस हो जाएगा 9, और बट्टा में 5 एलसीएम लिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो क्या हो गया 29 हो गया 5, है ना, 29/5, अच्छा से 9 दे देते हैं। देखिए आप लोग को जब ताकि देखने में दिक्कत न हो। देखिए बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको, क्या यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1, यानी कि 11/5 हो गया। और 4 गो रहता है तो क्या होता है पलटता है, क्या होता है पलटता है, तो 29 बट्टा में क्या करेंगे 5 गुने में 5/11, तो काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 29/11, यही हो जाएगा आपको आंसर, यही हो जाएगा आपको आंसर। इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन में 2 मार्क दे दिया। ये मिलेगा आपको 8.1 अध्याय में, कितना में मिलेगा 8.1 में, बीटीसी का जो सरकारी मैथ होता है उसमें आपको इस कैटेगरी का क्वेश्चन मिलेगा। बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया है, आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछेंगे। देखिए क्वेश्चन 13 क्या है, समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस 5y बराबर 7 को प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको यह चैप्टर जो है सो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में है, और यह क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स से लघु उत्तरीय टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, आप लोग को हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 3y, है ना, यहाँ पे इजकल टू 5, है ना, समीकरण ये हो गया फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। और देखिए 3x प्लस 5y बराबर 7, है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए
क्या देखिए 2x 3x, यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 5। समीकरण एक से इसलिए किए कि समीकरण एक को प्रतिस्थापित करे, यानी कि स्थान को चेंज करे। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 3x बराबर 5 इजकल टू, है ना, 5 - 2 इस साइड है प्लस में तो इस साइड माइनस में, तो देखिए यहाँ पे और x बराबर हो जाएगा 5 - 2y और बट्टा में हो जाएगा क्या, ये गुना में है यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, भागा में 3। ये हो गया समीकरण आपको 3, ये हो गया समीकरण 3। यहाँ पे लिखेंगे लिखेंगे अब लिखेंगे अब समीकरण समीकरण 2 में समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पे समीकरण है तो या हम दे देंगे, या इसलिए देंगे क्योंकि समीकरण में या दिया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर देखिए प्रतिस्थापित करने पर, देखिए तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y इजकल टू 7। यहाँ पे देखिए तो 3 है ना, और x का मान कितना हमको, यहाँ पे 5 - 2y इजकल बट्टा 3 बराबर, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे प्लस रखिए, यहाँ पे प्लस का सिंबल यहाँ पे रखिए और यहाँ पे 5y इजकल टू 7। देखिए तो यहाँ पे क्या, देखिए तो 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग के क्रिया में कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं देखिए, और यहाँ पे याद देंगे समीकरण है इसलिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे 5 - 2y इजकल टू, यहाँ पे प्लस 5y बराबर 7। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको 5 गो y में से 2 गो y जाएगा तो 3 गो y, और ये जो है ना ये है यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे होगा तो माइनस में, तो 7 में से 5 को घटा देंगे। देखिए 7 में से 5 को घटा देंगे, यहाँ पे हम OR का चिन्ह दे देते हैं। देखिए यहाँ पे हम या का चिन्ह दे देते हैं, यहाँ पे हम या का चिन्ह दे देते हैं, आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 3y बराबर 7 में से 5 गया तो 2, इसीलिए y बराबर हो जाएगा कितना, 2/3, y बराबर 2/3 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण एक में, y का मान, समीकरण एक में y का मान प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर देखिए y का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए तो समीकरण एक क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 5 है ना, तो 3x प्लस 2 गुने, है ना, y का मान कितना है 2/3, देखिए इतना है और बराबर में 5 है ना, तो 3x है ना, या का चिन्ह दे देंगे, समीकरण है इसलिए। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4/3 बराबर में 5, इस प्रकार से। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, 3x बराबर, ये प्लस में है तो इस साइड चले जाएगा तो माइनस में, 5 - 4/3, यहाँ पे आप क्या कीजिए बटा का घटाव कर दीजिए। देखिए तो 3x बराबर क्या होगा आपको, देखिए 5 तिया 15 -4/3, देखिए इस साइड बना देते हैं। देखिए 3x इजकल टू क्या होगा, यानी कि 15 में से 4 गया तो 9, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 11 हो जाएगा आपको, 11/3 x बराबर हो जाएगा 11, और यहाँ पे ये क्या है भाग गुना में है तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 3 × 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा 11/9,
ये हो गया आपको x का मान और यहाँ पे y का मान। इस प्रकार से आप लोग प्रतिस्थापित विधि से बना लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से, और इसमें आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट, 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसके शीर्ष बिंदु है ना ए का, ये हो गया आपको, ये देखिए ए हो गया, या तो पी क्यू आर में भी पूछेगा, ये हो गया शीर्ष ए, ये हो गया शीर्ष बी, ये हो गया शीर्ष सी, है ना। इस प्रकार से आपको दे दिया रहेगा क्वेश्चन, या तो पी क्यू आर या तो वाई एक्स वाई जेड में दे दिया, तो ये हो जाएगा ए के, ये हो जाएगा बी का, ये हो जाएगा सी का निर्देशांक। ऐसे आपको, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक त्रिभुज बना लेना है और इसमें क्या याद करना है, इसका ट्रिक होता है 23 31 12, इसका ट्रिक होता है 23 31 12। ए का नियामक कितना दे दिया है 2,3, ऐसे लिख देना है। बी का नियामक कितना दे दिया है आपको 1,0, और सी का नियामक क्या दे दिया है 2,-4। इस प्रकार से देखिए ऐसे दे दिया है, ऐसे आप लोग देखिए। तो यहाँ पे लिख लेना है पहले, यहाँ पे सर्वप्रथम, यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम लिखना है, माना कि बिंदु ए का निर्देशांक बराबर देना है कितना 2,3, ऐसे दे देना। फिर बी का निर्देशांक या नियामक कितना दिया है 1,0, ऐसे देखिए। फिर सी का निर्देशांक कितना है बराबर 2,-4, देखिए ऐसे लिख देना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे लिखना अब त्रिभुज ए बी सी में देखो x1 बराबर हो जाएगा कितना 2, है ना, x2 बराबर हो जाएगा कितना 1। देखिए क्या होता है, सबसे पहले पहला वाला जो है ना, पहला वाला संख्या सभी में से, तीनों शीर्ष में से ले लिया जाता है, x1 x2 और x3। x3 हो जाएगा आपको कितना, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। फिर क्या करना है y1 दोसर संख्या लेंगे 3, है ना, फिर y2 हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा 0, और y3 हो जाएगा आपको क्या -4, ऐसे। और यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, है ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, है ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, है ना, बड़ी कोष्ट स्टार्ट, है ना। फिर यानी कि x1 इंटू 23 31 12, तो क्या होगा y2 माइनस y3, और प्लस x2 इंटू y3 है ना, माइनस y3 माइनस y1, और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ऐसे बड़ी कोष्ट में छोटी कोष्ट बंद करके बड़ी कोष्ट में बंद कर देना है। ये हो गया आपको फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे बोर्ड में आपको ऐसा कुछ, और जब भी ऐसे में संरेख कहेगा तो आप लोग क्षेत्रफल के बराबर में 0 कर दीजिएगा। देखिए 1/2, है ना, और फिर x1 का मान कितना है 2 है, इंटू y2 का मान, देखिए y2 का मान कितना है 0 है, फिर y3 का मान कितना है -4, तो यहाँ पे हो गया प्लस, फिर प्लस x2 का मान कितना है 1 है ना, फिर y3 का मान कितना है माइनस में 4 है, y1 का मान क्या है, y1 का मान आपको 3 हो गया, है ना। फिर प्लस x3 का मान क्या है 2 है, y1 का मान क्या है आपको यहाँ पे 3 है, y2 का मान क्या है 0 है, ऐसे ऐसे बड़ी कोष्ट में बंद कर दे। 1/2 बड़ी कोष्ट स्टार्ट, देखिए 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 4, देखिए, और प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे इस सबको, और 2 गुने, देखिए यहाँ पे 2 गुने क्या 3 में से 0 जाएगा तो 3,
ऐसे आप लोग घेर दीजिए। देखिए तो 1/2 आप गुना कीजिए, 4 दूनी 8 प्लस 7 को 1 को गुना करेंगे तो माइनस में 7 है ना, फिर 3 दूनी 6। देखिए ऐसे 1/2 है ना, फिर इसको देखिए 8 और प्लस माइनस, माइनस में 7 प्लस 6 है ना, ऐसे देखिए 1/2 और यहाँ प्लस प्लस को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 14, 14 में से 7 घटा देना है ना। इसे देखिए 14 में से 7 घटेगा तो क्या होगा 7। तो यहाँ देखो तो 7 लिख दिए तो यह हो गया क्या 7/2, 7/2 है ना, वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल होता है वर्ग मात्रक, लिख देंगे वर्ग मात्रक। यही हो गया आपको आंसर। इस प्रकार से आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, आपको यानी कि क्या 2 मार्क्स पर का नियामक ज्यामिति में मिल जाएंगे। देखिए स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मीनार क्या होते हैं। देखिए जबकि आप एक पताका का पेपर का ऐसे बनाते हैं, देखिए तो यहाँ पे जो है ना ये ए बी है, ये हो गया ए है ना, ये हो गया ए है ना, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ये हो जाएंगे ए जो है ना ए और बी, तो ये हो गया आपको मीनार। क्या हो गया मीनार। और उसी ये जो मीनार जो है और यहाँ पे देखिए ये हो गया आपको, ये हो गया सी और यहाँ पे देखो ये जमीन हो गया, इसका छाछ से जो जमीन वो हो गया। तो यहाँ पे ये जो मीनार की जो ऊंचाई है उसको एच हम ले लेंगे है ना। और यहाँ पे कितना डिग्री है, मतलब यहाँ पे 30 मीटर पर स्थित है, यहाँ पर 30 मीटर पर स्थित है। और ये जो है ना आपको उन्नयन कोण जो है ना सो 30 डिग्री है। क्या है 30 डिग्री है ना। तो यहाँ से देखो उन्नयन कोण जब हम क्या नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या होगा उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा उन्नयन कोण। और ये हो गया आपको ए बी एक मीनार हो गया है ना, ए बी एक मीनार हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार मीनार है, ये भी एक मीनार है ना, जिसमें जिसमें शिखर, इसमें शिखर शिखर का उन्नयन 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 कोण है ना, उन्नयन कोण यानी कि उन्नयन कोण क्या हो गया आपको कोण सी बराबर कितना 30 डिग्री। उन्नयन कोण सी है ना 30 डिग्री है ना। और और भूमि भूमि है ना, और क्या कहता है 30 मीटर की दूरी पर स्थित है ना। भूमि जो है ना भूमि के है ना यहाँ पे नीचे का है ना, भूमि से यहाँ पे 30 मीटर की दूरी पर। तो बीसी की दूरी जो है ना, बीसी की दूरी है ना, बीसी की दूरी क्या दे दिया है, बीसी की दूरी ए बी और सी के बीच की दूरी कितना है 30 मीटर। ऐसे लिख देना है, ऐसे आपको लिख देनी है, समझे। और इतना लिखने के बाद क्या लिखना है, इतना लिखने के बाद लिखना है आपको क्या, देखो इतना लिखने के बाद लिखना है यहाँ पे अब, क्या लिखना है अब। देखिए इतना लिखने के बाद क्या लिखना है आपको, अब लिखना है। देखिए जब आपको यहाँ पे मान और यहाँ पे रहेगा लंब और क्या, लंब और आधार में आपको जब पूछेगा, जब लंब और आधार में संबंध दिखेगा आपको तो क्या करिएगा कि टेन थीटा के टर्म में ले जाए। तो लंब लंब किस में होता है, टेन थीटा बराबर में क्या होता है लंब बटा क्या होता है आधार। क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि टेन थीटा बराबर आपको क्या हो गया पी बाय बी हो गया। देखिए टेन थीटा का मान कितना दे दिया है आपको 30 डिग्री और पी का मान कितना दे दिया है, यानी कि आपको देखिए पी का मान एच दे दिया है यानी कि ऊंचाई है ना, और बी का मान क्या है आपको 30 डिग्री है यानी कि 30 मीटर है, सॉरी 30 मीटर। और यहाँ पे इसका मान क्या होगा 1/√3, टेन थीटा 30 डिग्री का मान, और एच बाय क्या हो जाएगा 30 डिग्री है ना।
यानी कि यहाँ पे 30 मीटर होगा, 30 मीटर है ना। अब देखिए √3 h हो गया, इसको कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और या का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पे या का चिन्ह दे देंगे और बराबर में 30 मीटर हो गया और h बराबर हो जाएगा क्या आपको 30 है ना, 30 मीटर यहाँ पे। अब बट्टा में क्या देंगे √3 और इसी को क्या करेंगे हम परिमेयकरण कर लेंगे है ना। तो देखिए 30 √3 बट्टा √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो काटेंगे तो 10 या 30, तो क्या हो गया 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। यही हो गया आपको मीनार की ऊंचाई, यही हो गया आपको मीनार की ऊंचाई। आपको कितना 10√3 मीटर, यही हो गया मीनार की ऊंचाई। तो आप क्या करिएगा लिखिएगा अतः, क्या करिएगा अतः 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 मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई